नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। जहां सरकार गांव और कस्बों में तालाबों के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भू माफिया तालाबों की जमीन को बांटने और कब्जाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि तालाब सिर्फ जल का स्रोत ही नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण जीवन के लिए जीवन रेखा है। सरकार की योजनाओं के द्वारा अनेकों तालाबों का जीर्णोद्धार, किनारों पर पक्की दीवारें, सैरगाह और हरियाली विकसित की जा रही है। इन प्रयासों से गांवों में जल स्तर सुधारने, बारिश का पानी रोकने और पशुओं व किसानों की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद बंधी है। लेकिन भू माफिया तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जे कर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य करने में जुटे हैं। इससे न केवल तालाबों का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि भविष्य में पानी की भारी किल्लत भी सामने आ सकती है। वही समाज सेवी चौधरी गुलशन वर बुला सलेमपुर ने ग्राम दादूपुर गोविंदपुर तिरुपति कॉलोनी स्थित तालाब को समतल करने के विरुद्ध आवाज उठाई है। उनका कहना है कि सरकार यदि करोड़ों की योजनाएं लागू कर रही है, तो तालाबों की सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था भी मजबूती से करनी चाहिए। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि दादूपुर गोविंदपुर तिरुपति कॉलोनी स्थित तालाब की सीमांकन कर उसे मुक्त कराकर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां तालाबों और उनके फायदे से वंचित रह जाएंगी। और जल संरक्षण तभी संभव है जब तालाबों को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। चौधरी गुलशन वर बुला सलेमपुर ने दादूपुर गोविंदपुर में चिन्हित ईदगाह भूमि को भी कब्जा मुक्त कराकर ईदगाह का निर्माण कराने की भी शासन प्रशासन से मांग की है। साथ ही सलेमपुर और दादूपुर गोविंदपुर की ग्राम समाज भूमि व नौजगह सिंचाई विभाग की भूमि भू माफियाओं द्वारा कब्जाई गई और उन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर पंचायती भूमियों को कब्जा मुक्त कराने की गुहार भी चौधरी गुलशन वर बुला सलेमपुर ने शासन प्रशासन से लगाई है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आपने पहले भी हमारी आवाज क्या बल्कि दादूपुर गोविंदपुर की समस्या की आवाज आपने पहले भी उठाई। तो जहां तक दादूपुर गोविंदपुर का सवाल है, एक तो भू माफियाओं ने पूरा जमीनों को कब्जा कर लिया, धीरे धीरे सब जगह फैल गए। बहुत सारे ऐसे नंबर है ग्राम सभा के जो कब्जा करके बेच दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। गांव की ग्राम सभा में बारात घर होना चाहिए, खेल मैदान बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, अस्पताल भी बन सकता है और सरकारी आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हो सकती हैं। पर धीरे धीरे मैं समझता हूँ चाहे कोई भी प्रधान रहा हो, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे सारी ग्राम सभाओं की जमीन लुप्त हो गई। चाहे वो नौजगह हो, सिंचाई विभाग हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे गाँव में जैसे तालाब है तिरुपति में, उसको समतल कर दिया गया, उसकी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि पशुओं को भी परेशानी होती है। दूसरी बात, मछली पालन हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कश्यप समाज है जो मछली कारोबार करते हैं, तो ये इस तरह के रोजगार में उनको मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे ईदगाह के लिए बच्चों को, बुजुर्गों को दूसरे ग्रामों में नमाज के लिए जाना पड़ता है, तो जब ईदगाह की जमीन चिन्हित हो रखी है, उस पर ईदगाह बने, उन भूमाफियाओं से ईदगाह को भी कब्जा मुक्त कराया जाए। क्योंकि ईदगाह की भी हमेशा जरूरत है, दूसरी ग्राम सभा में जाना पड़ रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इनसे जो है भूमाफियाओं से इस जमीन को मुक्त कराना लाजमी है और हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे। और पहले भी हम मुख्यालय गए और हमने लिखित रूप में शिकायत की और आवाज उठाई। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से।